Hello students, today the main objective of this video is about writing of IUPAC names. Organic chemistry के अंदर organic compounds और उन organic compounds की naming is the most important aspect of organic chemistry, and today we will learn how to write IUPAC names. And before writing the name we have to follow some rules. So we are going to discuss these rules. Rule number 1 is that IUPAC name consists of 3 parts: word root, suffix and prefix. Word root के अंदर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं कितने होते हैं, यानी कि वर्ड रूट डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अगर एक कार्बन एटम है तो वी विल यूज मेथ. इफ 2 कार्बन एटम्स आर देयर, एथ. 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेथ. देन सेकेंड पार्ट IUPAC नेम का सफिक्स. सफिक्स होते हैं जैसे आप पंजाबी में, हिंदी में पढ़ते हो, सफिक्स यानी कि पीछे लगने वाली चीज. यहाँ पे भी हम सफिक्स पढ़ेंगे और इनको हम वर्ड रूट के बाद लगाएंगे, यानी कि वर्ड रूट मैथ है तो उसके आगे क्या लगना है. ये 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में हमने कौन से वर्ड्स को यूज करना है, कौन से सफिक्स लिखने हैं. अगर कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इन, अगर एक भी डबल बॉन्ड है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. देन सेकेंडरी सफिक्स कौन से होते हैं. सेकेंडरी सफिक्स में वी टॉक अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स. अगर हमने लास्ट वीडियो में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था. अगर फंक्शनल ग्रुप OH है उसके लिए ओल लिखना है एंड में. अगर CHO है तो अल, अगर CO लगा है तो ओन, अगर COOH है तो ओइक एसिड, अगर CN है तो नाइट्राइल, अगर NH2 है तो अमाइन. तो दीज आर सेकेंडरी सफिक्स जो कि प्राइमरी के बाद लगते हैं. पहले वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स. थर्ड पार्ट प्रीफिक्स. इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. और प्राइमरी सिर्फ एक ही कंडीशन पे लगता है, अगर कंपाउंड में कार्बन चेन ओपन ना होके साइक्लिक हो तो सबसे स्टार्टिंग में साइक्लो वर्ड इज यूज्ड. और साइक्लो वर्ड के लिए जैसे कि ये 3 कार्बन वाला साइकिल बनाया तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो. और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो नाम क्या हो गया, साइक्लो प्रोपीन. जो साइक्लो वर्ड है वो प्राइमरी प्रीफिक्स है. देन सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए हमने यहाँ पे अगेन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर जाना है. और इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप आए, F के लिए फ्लोरो, इनको हमने वर्ड रूट से पहले लगाना है. प्रीफिक्स इज ऑलवेज रिटन बिफोर वर्ड रूट और सफिक्स इज रिटन आफ्टर वर्ड रूट. तो फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो वर्ड, I के लिए आइडो, NO2 के लिए नाइट्रो, CH3 के लिए मिथाइल, C2H5 के लिए इथाइल, OCH3 मिथॉक्सी. और सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ सारे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अल्काइल ग्रुप्स आए. अल्काइल ग्रुप्स के सारे कंपोनेंट्स को हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से जानते हैं. तो जब भी फॉर्मूला लिखेंगे उसमें हम सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा एज प्रीफिक्स लिखेंगे. ये है रूल नंबर 1. नेक्स्ट रूल नंबर 2, हाइड्रोकार्बन्स में बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड आर दोज वंस जिनके अंदर सारे कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 कंपाउंड्स बने हैं और कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी सिंगल है, सिंगल बॉन्ड. तो सैचुरेटेड वो जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हो, अनसैचुरेटेड वो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो. सबसे पहला कंपाउंड अनसैचुरेटेड का 2 कार्बन के साथ ही शुरू होगा. क्यों 2 कार्बन, एक कार्बन वाला कभी भी मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही बनता है. तो सपोज हमारे पास 2 कार्बन है और उनमें डबल बॉन्ड है, इसे हम 2 के लिए एथ यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे. अगेन 2 कार्बन है उसके लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड की नेमिंग कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे.
और सैचुरेटेड जो है वो फर्दर दो तरह से डिफाइन किए जाते हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन वो जिसमें कार्बन एक ही लाइन में लगा हो, इसे हम स्ट्रेट चेन बोलते हैं। जैसे यहाँ कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3 4। स्ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एन वर्ड यूज किया जाता है और एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। इसका नाम एन और 4 कार्बन है, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, तो नाम क्या हो गया IUPAC नेम एन ब्यूटेन। दिस इज 1 2 3 4 5 कार्बन एक ही लाइन में, तो एन पेंटेन। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, तो एन प्रोपेन। ब्रांच चेन में हमारे पास ब्रांचिंग होगी, एक मेन चेन होगी और एक ब्रांचिंग। जैसे एक मेन चेन और ये ब्रांचिंग, तो यहाँ पे हमने एक मेन चेन में कितने कार्बन लिए 1 2 3 4 और एक जगह क्या बना दी ब्रांचिंग। ब्रांचिंग वाला कार्बन ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांचिंग वाला कार्बन यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों कार्बन ब्रांचिंग में लगे हुए हैं। और अब यहाँ पे ये एक कार्बन है ब्रांचिंग में, यहाँ पे 2 कार्बन है। जब एक कार्बन ब्रांचिंग में हो, इसको कॉमनली हम आइसो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जब स्ट्रेट चेन में लगे हैं तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम आइसो वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल कितने कार्बन 1 2 3 4 5। आइसोपेंटेन जो है वो इसका कॉमन नेम है, ना कि IUPAC नेम। और यहाँ पे 2 कार्बन ब्रांचिंग में है और वो जो 2 कार्बन है वो एक ही कार्बन के साथ लगे हैं, या इन अनदर वर्ड ये जो कार्बन है इट इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन्स और सच कंपाउंड इज कॉल्ड नियो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो इसे हम नियो पेंटेन के नाम से जानते हैं। इस तरह से हमने ब्रांचिंग देखी। अगर एक जगह पे ब्रांचिंग है आइसो यूज करेंगे, अगर 2 जगह पे ब्रांचिंग है तो हम नियो वर्ड यूज करेंगे और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख के आगे लिखेंगे। ये जो नियो वर्ड, आइसो वर्ड, नॉर्मल वर्ड, ये कॉमन नेमिंग यूज करेंगे, नॉट इन IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग में हमने नंबरिंग करने के बाद फिर उनके नाम लिखने हैं। तो इनके अंदर नंबरिंग कैसे करनी है, हमें मेन चेन को वर्ड रूट बोलना है और ये जो ब्रांचिंग में है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलना है। और यहाँ पे जो नंबरिंग है इस तरीके से करनी है कि एक तो हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है और दूसरा हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे 2 पे वो क्या लगा है मिथाइल ग्रुप, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो 2 पे क्या लगा मिथाइल और स्ट्रेट चेन में कितना है ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड, तो नाम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे नियोपेंटेन का हमारे पास IUPAC नेम क्या है, इसके लिए नंबरिंग 1 2 3, ये ऊपर नीचे क्या लगे सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे लगे हैं और 2 लगे हैं इसलिए 2, 2 और 2 के लिए डाई, देन मिथाइल और यहाँ पे प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट वन इज अल्काइल ग्रुप। क्या है अल्काइल ग्रुप इज डिनोटेड बाय R जनरली, और आगे ये क्या लगा है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड, यानी कि ये R ग्रुप के साथ यहाँ पे बॉन्ड हमने छोड़ दिए कि कुछ और इसके साथ लगा हो सकता है। ये अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, अल्काइल ग्रुप अल्केन से ही बनते हैं। एग्जाम्पल ये है मीथेन, मीथेन का अगर एक H हटा देंगे तो ये बॉन्ड इधर लग गया, यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी है जिसमें से हमने एक हाइड्रोजन अगर हटा दिया तो कुछ और लग जाएगा। तो उस कुछ और लगने वाली जगह को हमने बताने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया एक बॉन्ड। दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। ये है इथेन, इसका एक H हटाया तो क्या बन गया इथाइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, अल्केन से ही बनते हैं बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन कितने तरह का हमारे पास हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है, तो इसको मैं आपको 2 तरीके से देखना सिखाऊंगी, एक अल्काइल ग्रुप की हेल्प से और एक हाइड्रोजन की हेल्प से। दोनों रूल्स आपको मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर अगर 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ तो वो हमेशा प्राइमरी होती है, वो हमेशा प्राइमरी। ये हाइड्रोजन के नंबर के ऊपर बेस्ड बता रहे हैं। इस तरह से जितने मिथाइल ग्रुप होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइमरी। जहां भी CH3 लिखा उस कार्बन का नेचर क्या आएगा, प्राइमरी। देन सेकेंडरी कौन सा होता है, जिसमें एक कार्बन के साथ हमारे पास एक कार्बन और उसके पास क्या लगा हो 2 हाइड्रोजन, जैसे कि ये वाली कार्बन, इसमें
यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लिखे हैं 2, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हों तो वो सेकेंडरी। देन एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा हो तो वो टर्शरी। जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन लगा, ये कार्बन टर्शरी, ये कार्बन सेकेंडरी है। अब कोई भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ ना लगा हो 0 तो वो क्वाटरनरी, और यहाँ पे वो क्वाटरनरी कौन सी है, दिस वन। तो हाइड्रोजन के साथ देखना इजी वे है। अब थोड़ा सा इससे हटके हम मुश्किल वे देखते हैं, और वो वे है अल्काइल की टर्म्स में। अगर अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन के साथ 1 अल्काइल ग्रुप लगा है तो वो प्राइमरी, अगर 2 R लगे हैं तो वो सेकेंडरी, अगर 3 R ग्रुप लगे हैं तो वो टर्शरी, और अगर 4 अल्काइल लगे हैं तो वो क्वाटरनरी। अब उनको R की टर्म्स में कैसे देखना, देखिए ये कार्बन ही है सपोज, जिसको अंडरलाइन किया है। अगर ये बताना हो कि कौन सा कार्बन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से, यानी कि इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, अल्काइल का मतलब कितने कार्बन जुड़े हैं, सिर्फ एक ही साइड पे कार्बन लगा इसलिए ये प्राइमरी। इस कार्बन को देखिए, इसके साथ कितने कार्बन जुड़े, 1 2 3 4, इसलिए ये क्वाटरनरी। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 1 2, इसलिए सेकेंडरी। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, इसलिए वो टर्शरी है। तो अल्काइल मीन्स बेसिकली कार्बन का नंबर ही देख लेना कि कितने कार्बन जुड़े हैं। और अगर मुझे अल्काइल पूरा ही बताना हो तो ये पूरा ही अल्काइल हम ऐसे काउंट करते हैं, ये इस कार्बन के साथ लगा 1 अल्काइल ग्रुप। तो इस तरह से हमने अल्काइल के फॉर्म में भी देखा और हाइड्रोजन के फॉर्म में भी देखा। अब मैं आपको अल्काइल ग्रुप्स के ब्यूटेन के 2 केसेस बताने जा रही हूँ जहां पे हमारे पास 2 तरह की कार्बन होती हैं। तो लेट्स सी। तो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि इसमें 4 कार्बन हो। और फिर हमने इसका नेचर देखा, ये वाला कार्बन प्राइमरी है क्योंकि 3 H लगे हैं, ये भी प्राइमरी है, यहाँ पे ये सेकेंडरी है क्योंकि 2 H लगे हैं। और अगर हम रिमूवल प्राइमरी वाले हाइड्रोजन की कराते हैं, यानी कि प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं और वो वहां पे बॉन्ड लगा देते हैं यानी कि कुछ और लगने के लिए, इसे हम क्या बोलेंगे, 1 ब्यूटाइल ग्रुप। तो 1 ब्यूटाइल ग्रुप इज दिस वन। अगर हम सेकेंडरी वाली कार्बन का, ये वाली कार्बन सेकेंडरी, इसका हाइड्रोजन रिमूव करवा दे तो बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, यानी कि यहाँ कुछ और लग जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्यूटाइल, और इसे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये नेमिंग में बहुत जगह यूज होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। देन जो नेमिंग के रूल्स हैं, जब भी हमने किसी कंपाउंड का नाम लिखना है हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड का, पहले मैं सैचुरेटेड की ही बात करूंगी। सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग पर हम अपना फोकस रखेंगे, और इसमें हमने सबसे पहले देखना है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। देन सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह से हो सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले वो होते हैं जो छोटे छोटे हों, जैसे कि मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, यानी कि जो स्ट्रेट चेन में जुड़े हों। और कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें वर्ड रूट में, अपना वर्ड रूट में हो सकता है ब्रांचिंग हो या नहीं हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर तो जरूर ब्रांचिंग होगी। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फर्क ये है कि सिंपल वाले स्ट्रेट चेन वाले होंगे और कॉम्प्लेक्स वाले ब्रांच चेन में। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको इन रूल्स को बीच में एडजस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन टू मेक ऑल द रूल्स फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू क्लियर। तो कुछ रूल्स जो हमने पढ़े हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, उनको देखने जा रहे हैं कि कैसे हमने यहाँ पे उनको अप्लाई करवाना है और इनके नाम क्या होंगे इन कंपाउंड्स के। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन रूल पढ़ा। हमें सब तरफ से ध्यान से देखना है, एक एंड से चल के दूसरे एंड तक देखना है। ये एक एंड है, दूसरा एंड ये भी हो सकता है, ऐसे रास्ता गया और ऐसे रास्ता गया, सीधा गया, कैसे गया, और हमें वो रास्ता चूज करना है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन बने। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले सीधी लाइन को ही देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, सीधा चलते हैं 6 कार्बन। 1 2 3 4 5, टेढ़ा गए 5, 1 2 3। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी बनी, स्ट्रेट वाली। तो नंबर पहले तो हमने चूज कर लिया, और जिसको हमने वर्ड रूट कहा उसे आप इस तरह से एक स्क्वायर रेक्टेंगल समतल बना लीजिए, बॉक्स बना लो, ताकि आपको पता रहे कि ये हमने क्या बनाया, वर्ड रूट के लिए। अब नंबरिंग की बात रही, नंबरिंग उस साइड से करनी है। देखो, जो बॉक्स में नहीं आए दे विल बी, उनको सर्कल लगा लो, और दे विल एक्ट एज एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। और अब हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 3
4 5 6। नाउ हमें फिर इनका नेचर देखना है। ये मिथाइल ग्रुप और ये 2 कार्बन वाला, ये कौन सा, इथाइल ग्रुप। अब अल्फाबेटिकली चलना है, एम से मिथाइल, ई से इथाइल। तो पहले इथाइल वाले का नाम लिखेंगे, किस कार्बन पे लगा, 3 पे, तो पहले 3 नंबर लिखा, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी लिखा। 3 पे लगा है कौन सा ग्रुप, इथाइल, और 2 पे मिथाइल। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल डालने हैं। और 6 वाले वर्ड रूट, अब वर्ड रूट की टर्न आ गई। सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिख लिया, प्रीफिक्स के तौर पे लिख लिया और काम खत्म। अब हमने 6 कार्बन को हेक्स लिखा और सिंगल बॉन्ड है इनमें, उनको एन लिखा। तो दिस इज ओनली द करेक्ट आंसर फॉर दैट IUPAC नेम। नाउ इसमें नंबरिंग किस साइड से करें और लॉन्गेस्ट चेन पहले कैसे ढूंढे, 1 2 3 4 5, सीधा गए 5, 1 2 3 4 5, उधर को भी आए 5, 1 2 3 4, नीचे गए 4। तो इसलिए हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, जिसमें 5 कार्बन हमें नजर आ रहे हैं, ये वाला। ये वर्ड रूट हो गया और ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग किस साइड से, सब्स्टिट्यूएंट को देखो कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3। तो चाहे यहां से कर लीजिए चाहे उधर से कर दो, एक ही बात होगी। तो 3 पे मिथाइल, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इस कंपाउंड के अंदर फिर से हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7, सीधा गए 7, 1 2 3, नीचे है 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। हमने सारे रास्ते चेक कर लेने हैं और उसके बाद हमने लॉन्गेस्ट चेन के लिए यहाँ पे पहले एक बॉक्स बना लिया। तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। जो बॉक्स में नहीं आता है वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और ये क्या बॉक्स बन गया, वर्ड रूट। अब नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग का रूल हमने क्या पढ़ा, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट तो ये भी है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2, इस सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिला। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिला। तो नंबरिंग का सिर्फ यही साइड रहेगा। तो आप देख रहे हो हमने नंबरिंग का रूल क्या रखा, लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे 3 3 थे, अब उसको बड़ा मिल गया वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक को तो लोएस्ट नंबर मिला। तो अब ये तीनों कौन से हैं, सेम है। जब सेम हो और 3 हो हम ट्राई वर्ड यूज करेंगे, और ये मिथाइल है तो हम ट्राई मिथाइल वर्ड लिखेंगे। ट्राई मिथाइल प्रीफिक्स लिख लिया और इनके आगे इनके नंबर, ये 2 नंबर पे लगा, ये 4 नंबर पे, ये 5 पे, 2 4 5, ट्राई मिथाइल। और 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड को एन। तो इसका करेक्ट नेम हो गया 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस कंपाउंड यहां पे जब भी C2H5 इकट्ठा लिखा हो, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, उसको खोल के CH2CH3 बनाना। C2H5 लिखा था और उसको पहले खोल के क्या करना है, CH2CH3 बनाना। ऐसे ही अगर कभी C3H7 इकट्ठा लिखा हो तो उसको खोलना कैसे है, CH2CH2CH3 करके। तो ये भी अपने पास आपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जब ऐसा खोल के लिखोगे तो कार्बन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स इसको काउंट करते ही नहीं है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5, सीधा गए 5, 1 2 3 4, ऊपर गए 4, 1 2 3 4 5, नीचे को भी 5 आया। जब ऐसा केस हो कि सीधा भी 5 आ रहे हैं, नीचे को भी 5 आ रहा है, तब स्ट्रेट लाइन वाले को ही प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे 5 आ गए और ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। और ये दोनों क्या है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हैं, क्योंकि इनमें फर्दर कोई ब्रांचिंग नहीं है। अभी तक मैंने आपको जितनी एग्जांपल्स बताई वो सारे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट वाली ही हैं। और अब नंबरिंग की टर्न, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से कहीं से भी कर लिया, हमने 3 ही आया तो हम इधर से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास 3 पे ही मिथाइल लगा है और 3 पे ही इसको इकट्ठा क्या बोलते हैं, इथाइल। 3 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, अल्फाबेटिकली चलना है। 3 इथाइल, 3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, एन। तो हमारे पास क्या बन गया, 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स, इट इज फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हाउ, यू विल सी जस्ट नाउ। सी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा गए 8 आए,
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे को आए तो 9 आ गए, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी जहां पे हमारे पास 9 आता है। ठीक है, सीधा गए तो 8 आए थे और ऐसे गए 9, ये वर्ड रूट हो गया। ये क्या सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या सब्स्टिट्यूएंट, और ये दोनों सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब ये क्या रहा, ये बड़ा सा क्या बन गया, ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो है जिसमें फर्दर क्या हो, ब्रांचिंग हो। एक तो ये वर्ड रूट की अपनी ब्रांचिंग हो गई जिसमें ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, और ये सब्स्टिट्यूएंट और इनमें डिफरेंस क्या है, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है और ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें फर्दर ब्रांचिंग आ जाए। अब हमने कॉम्प्लेक्स वाले का नाम कैसे लिखना है और सिंपल वाले को कैसे हमने सब्स्टिट्यूट करना है, और नंबरिंग किधर से, देखो 1 2, नंबरिंग इधर से 2 पर ही आ गई, इधर से 1 2 3 4 5 पे आती है, तो हम इधर से करेंगे जिधर से लोकेंट को या सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तो 9 तक चला गया। अब हमारे पास 5 पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उसको पहले नाम दे दो, कोई खास फर्क नहीं है कि उसको पहले लिखना है या सिंपल को। तो 5 के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। अब उसका नंबरिंग फर्दर कैसे करना है, जिस जगह से जुड़ा होता है उसी कार्बन को 1, उसको नेक्स्ट को 2 3, फिर फर्दर वही रूल्स। ये 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। नाउ ये क्या आ गया 5 पे, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। आफ्टर दैट 2 और 3 पोजीशन पर, 2 और 3 पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम क्या है, डाई। 2 के लिए डाई लिखा, अपने आप में क्या है, मिथाइल। मिथाइल आ गया। और यहां पे टोटल कितने कार्बन है, 9 को क्या लिखते हैं, नॉन, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम क्या आ गया, नॉन एन। नॉन एन 5 पे कौन सा ग्रुप लगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। कैसे आया कि जहां से वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसी को नंबर 1। आगे फिर वही रूल जो हम अपने IUPAC नेम में कर रहे हैं, 1 2 3, और 2 पे मिथाइल और अपने आप में ये प्रॉप, और इस चेन को, इस कार्बन की ये वाला बॉन्ड को आइल से एंड करते हैं। यहाँ प्रोपेन नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रोपाइल लिखेंगे। और फिर 2 और 3 पे दोनों ग्रुप सेम है, डाई वर्ड आया, मिथाइल आया और नॉनिन। 2 के लिए अगर 2 सेम ग्रुप है डाई, 3 सेम ग्रुप है ट्राई, 4 सेम ग्रुप है टेट्रा, 5 सेम ग्रुप हो तो पेंटा। तो ये कुछ रूल्स हमने सिर्फ सैचुरेटेड आज हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट अनसैचुरेटेड नेमिंग। Thank you. Have a good day.